अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा हैदराबादी। तो चलिए पेश खिदमत है आपके एक छोटा सा व्लॉग। तो ऐसा है नाज़रीन, सबसे पहले आपके खैर को भी पूछ लेंगे, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमको सबको खैरियत से रखे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो ऐसा है नाज़रीन, कल संडे था, कल थोड़ा ज़्यादा बिजी गुजरा दिन कल का। फिर शाम के वक्त थोड़ा तरकारी वगैरह लाने गई थी मैं बाहर, तो फिर मेरे को जो है सो वहाँ पे ये अदरक लहसुन दिख गया। तो मेरे को आदत है जब भी बाहर जाऊँ तो अदरक लहसुन वगैरह दिखा तो मैं जो है सो ले लेके आ जाती हूँ। तो बस कल मैं लाई थी अदरक लहसुन 2 किलो। तो देखिए मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा अदरक लहसुन। अब क्योंकि रमज़ान आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, तो फिर जब ये सारी तैयारियां नहीं होती तो बस वही वजह है कि मैं अदरक लहसुन वगैरह लेके पहले से ही पीस के करके रेडी कर लूँ, ये सोच रही थी। तो आप लोग के पास रमज़ान की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रहे होंगे आप सबके पास, और जिनके पास तैयारियां शुरू नहीं हुई उन लोग भी कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो अल्लाह ताला अपने को ये महीना इतना बरकतों वाला बाबरकत वाला महीना दिए हैं हम सब के लिए। तो रमज़ान की आमद के लिए मेरी तरफ से सबको बहुत 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 मुबारक। तो बस देखिए ये है अदरक, तो मैं इसको पानी में डाल दूँगी 1 आधा घंटा ताकि इसकी मिट्टी वगैरह अच्छी तरह से निकल जाना, ताकि फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से छील के टुकड़ों में कर लेंगे, पीसना रहता। अब लहसुन जो है सो ऐसा है, अब इसको मैं छील लूँगी। तो ऐसा है, अब बीच बीच में मेरे को जो है सो कैमरा सेटिंग यानी कि फ़ोन की सेटिंग भी देखते रहना पड़ता ताकि वीडियो आ रहा नहीं आ रहा, नहीं तो फिर बाद में ऐसा होगा कि सारा वीडियो शूट हो जाएगा सारी चीज़ें, उसके बाद जाके मैं फ़ोन में चेक करूँगी तो फिर वीडियो आया ही नहीं, कैप्चर ही नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना, इसलिए मेरे को बीच बीच में उठ के देखते रहना पड़ता। तो बस इसीलिए देख रही हूँ मैं। तो चलिए उठ के एक बार चेक कर लेती हूँ। तो चलिए नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो शूट हो रहा, तो बस मैं उसको ऑन के मोड पे रख दी और बस आपसे बात करनी बैठ गई। उसी के साथ ही साथ जो है सो मेरा काम भी हो जाता। तो ऐसा है नाज़रीन, अब काम है तो वो डेली के रहते, घर के काम ख़त्म होने वाले ही नहीं रहते। अब आज का मौजू यानी कि आज का टॉपिक यही है कि घर के काम और फिर इसके साथ ही साथ जो है सो सलीक़ेमंद औरत। अब देखिए मैं ये टॉपिक इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि ये अदरक लहसुन का ये जो चीज़ें रहती है काम निकालते से वक्त के टाइम जो है सो मेरे को ये बातें अक्सर याद आती है, यानी हमेशा याद आते हैं। तो अब क्योंकि हम लोग एक बड़ी फैमिली में, जॉइंट फैमिली में थे सबके साथ, तो उठना बैठना सबके साथ था। तो अच्छे बड़े की तमीज़ रखना, बड़ों से बात करना का तरीक़ा, छोटों के साथ कैसा रहना, ये सारी चीज़ें सीखे सो है, यानी इनबिल्ट आ जाते हैं, अगर नहीं भी सीखे तो सिखाए जाते हैं, जो भी है खैर। तो अब मैं यही टॉपिक इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि आज फिर मैं अदरक लहसुन लेके बैठी तो फिर मेरे को आज फिर ये वही वाली बात याद आ गई, पुरानी वाली बात। तो ऐसा है नाज़रीन कि जब हम लोग ये अदरक लहसुन वगैरह जब भी हम तोड़ने बैठते थे, छीलने बैठते थे, या फिर कुछ भी तरकारी काटने बैठते थे, बहरहाल घर का कोई भी काम करने बैठते थे, तो हमारे नानी या फिर हमारे खाला, हमारे मामियाँ जो भी थे साथ रहते थे, उन लोग भी करते थे। तो बस हमारे नानी का बोलना ये रहता था कि बच्चे रहो बड़े रहो चाहे जो भी हो, घर के काम ख़त्म नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर के काम से बेजार हो जाना, यानी कि हमको घर के काम से सुस्ती आ जाना। अब क्या करना, छोड़ो, रोज़ का ही काम है, अब क्या साफ़ करना, चलो रोज़ का ही है, अब क्या करना, अब हम बर्तन धो लिए ना, अब शाम में फिर धोना ही है, चलो छोड़ो शाम में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना, जो काम जब करना है तभी करना है, अगर नहीं करे तो फिर वो काम बिगड़ने लगता, आहिस्ता आहिस्ता जो है सो चीज़ें ख़राब होने लगती। तो क्या है, अब हम जो है एक आदत डाल देते कैसा कि देखिए बच्चों को स्कूल को भेजना है, ये टाइम पे भेजना है। अब हम अपनी मर्ज़ी से चाहे तो आराम से 9 बजे उठ के सुकून से जो है बच्चों को भेज सकते हैं, लेकिन स्कूल में वैसा अलाउ नहीं है। स्कूल का एक टाइम टेबल है। क्यों टाइम टेबल है कि चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप बड़े घर से ताल्लुक़ रखते, चाहे आप छोटे घर से ताल्लुक़ रखते, लेकिन बच्चों को जहाँ पर पढ़ाई वगैरह देती, जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती, तो वहाँ पर सब एक लेवल के, यानी कि वहाँ पर बड़े छोटे अमीर गरीब सब एक ही तबके के हैं, एक ही लेवल के हैं, और वहाँ पर आने का एक टाइम टेबल मुकर्रर किया गया है और वहाँ पर एक यूनिफ़ॉर्म मुकर्रर किया गया है। क्योंकि अगर यूनिफ़ॉर्म नहीं होता स्कूल में तो देखिए अमीर घर के लोग अमीरी के हिसाब से, उनके हिसाब से कपड़े पहन के आते थे, अब जो गरीब हैं उनके हिसाब से पहन के आते थे। तो बच्चों में भेदभाव शुरू हो जाता कि मैं यहाँ से कपड़े ख़रीदा हूँ या फिर ख़रीदी हूँ, मैं यहाँ के कपड़े महंगे कपड़े पहनती हूँ या पहनता हूँ, और फिर जो गरीब है उसका दिल नाराज़ नहीं होना। फिर वो सोच के ये नाराज़ हो जाता था कि मैं
इतने महंगे कपड़े पहन ही नहीं सकता या पहन ही नहीं सकती, हमारे माँ बाप हमको इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ों से, लड़ाई झगड़ों से, फसादों से दूर रखने के लिए एक टाइम टेबल फिक्स किया गया। किस लिए? स्कूल में कि सारे बच्चे एक सबकी नज़र में एक ही हैं और सारे ही बच्चों को एक ही नज़र की तालीम दी जानी चाहिए। सारे ही बच्चे सबके लिए प्यारे हैं और जैसे माँ बाप के प्यारे हैं वैसे ही स्कूल में भी सारे ही बच्चे एक ही नज़र से, एक ही नज़रिए से देखे जाना चाहिए। तो ये बात के लिए आप मेरे से एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आप सब ये बात के लिए मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। तो उसी तरह हमारे नानी भी यही बोलते थे कि जब हम काम करने बैठे तो कोई काम से जी नहीं चुराना। देखिए, झाड़ना डेली है, सुबह झाड़ो, शाम में झाड़ो, दोपहर में झाड़ो, कभी भी झाड़ो, झाड़ना तो डेली है। अब घर गंदा होगा ये नहीं है कि टाइम टेबल फिक्स है, हम सुबह झाड़ दिए शाम में नहीं झाड़ना है, या फिर हम सुबह शाम 2 टाइम झाड़ दिए, तीसरी बार घर को झाड़ू नहीं होना है, ऐसा नहीं है। काम के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता। काम के लिए ये है कि आप काम में बेजार नहीं होना, ये आपका टाइम टेबल फिक्स है। काम के लिए आप अपना जी नहीं चुराना, यानी कि आप काम से भागना नहीं, ये टाइम टेबल फिक्स है। यानी कि काम के लिए बंदिशें नहीं है, आप जितना चाहे काम कर सकते, आप जितना अच्छा, जितना बेहतरीन चाहे उतना बेहतरीन दे सकते, उसके लिए कोई हद नहीं है। लेकिन काम रोक देना ये गलत बात है। तो मैं यही बताना चाह रही थी इन शॉर्ट कि हम अगर कोई काम करने बैठे तो उसको कंप्लीट मुकम्मल तौर पर करना, और अगर हम कोई चीज़ करने बैठे तो उससे जो है सो आधा करके छोड़ दिए, फिर आधा करेंगे, बाद में करेंगे, अब ये रोज़ का ही काम है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा करके तो चीज़ें क्या होती, स्पॉइल होना शुरू होती, यानी कि हमारा वक्त ज़ाया होना शुरू होता और हम जो भी काम करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। और मैं मानती हूँ कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे को जो है परफेक्ट नहीं बनाए हैं, इम्परफेक्ट ही बनाए हैं वो, इसलिए कि जो खूबी मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं है, और जो खूबी उनके पास है वो खूबी मेरे पास नहीं है। तो हम एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते, उनको समझ के, अपने आप को समझ के ही हम चीज़ों को समझ सकते हैं और बेहतरीन अपना बेस्ट देना जो है सीखते हैं, और हम अपना बेस्ट भी देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है चीज़ों को इग्नोर करना, या फिर चीज़ों को हम जैसे कि वैसे पड़ी रहने देना, छोड़ दो, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आज नहीं हो रहा, ठीक है, इंसान है, हम कोई मशीन नहीं है कि हम जो है 24 घंटे, साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन और हफ्ते के 6 दिन, 7 दिन और घंटे के हिसाब से जो है 24 घंटे दिन के हम जो है कंटिन्यूसली काम करेंगे, ऐसा नहीं है। इंसान है, हम बराबर थक जाते, सुस्ती आ जाती, काहली आ जाती। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम एक दिन सुस्त हो गए तो दूसरे दिन हम क्या टाइम पे काम नहीं करेंगे, हम टाइम पे नहीं उठेंगे। देखिए, अगर हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, डर से अलार्म लगाते, टाइम पे उठते, टाइम से पहले जो है आधा घंटा पहले उठ जाते, खाना पीना, धोना धुलाना, पकाना, जो भी है सारी चीज़ें करते। इनफैक्ट हम जो है कभी कभी बिना नाश्ता किए भी हम काम पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको रिमार्क नहीं आना है काम में, हमको किसी भी तरह का रिमार्क नहीं आना है। हमारे जो बॉस होते हैं उनके सामने हमारे किसी भी तरह से काम में हम किसी औरों के काम के मुकाबले हमारा काम कम नहीं दिखना, वरना हमारी सैलरी कट हो जाती। ऑब्वियसली जब हम काम बराबर नहीं करेंगे, टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, तो हमारा जो है टाइम टेबल ख़राब हो जाता और हमारा जो है वहाँ पे रेपुटेशन ख़राब हो जाती। जो ऑफिस में हम काम करते, तो जो मतलब जहाँ भी हम काम करते, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपका टाइम टेबल सही नहीं सेट हो रहा, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, तो फिर आपकी सैलरी वगैरह आपको जो भी तनख्वाह मिल रही, कट होना लाजमी सी बात है। लेकिन जो घर का काम है इसमें हमको सैलरी नहीं मिलती, घर के काम में सैलरी नहीं मिलती। घर के काम में क्या होता, सेटिस्फैक्शन रहता। घर के काम में ये रहता कि ये मेरा घर है, ये मेरा काम है, ये घर को मैं कितना चाहे उतना संवार सकती हूँ, अच्छे से अच्छा इसको बेस्ट दे सकती हूँ, बेस्ट मैं क्रिएट कर सकती हूँ, अच्छे से अच्छा इसको जो है संवार के रख सकती हूँ। किसी और का घर देख के आए हम, किसी के यहाँ मेहमान गए या फिर किसी के पास गए, मिलने गए, रिश्तेदारों के यहाँ, उनका घर देखते, फिर हम घर आके क्या करते, अरे उनका घर इतना ज़बरदस्त तरीके से सजा हुआ था, अच्छी तरह से बेडशीट बिछाई हुई थी, पर्दे लगाए हुए थे, अच्छी तरह से चीज़ें जो है संभाल के उठा के रखी गई थी, तो हम भी अपने घर में कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा सोच के हम क्या करते हैं, अपने घर को संवारते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चलो डेली साफ़ करें, आज हम अपने घर को छोड़ देंगे। छोड़ दीजिए, आप एक दिन आपसे काम हाथ नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, आप बीमार है, आप नहीं करना चाह रहे, ठीक है, मत करिए। लेकिन फौरी नेक्स्ट टाइम फिर हम क्या करते हैं, उठ के अपना काम जो बिखर गया उसको समेट लेते, जो चीज़ें ख़राब हो गई उसको धो धुला के साफ़ सुथरा कर लेते। तो ये हमारा डेली रूटीन है। तो हमारा भी यही मानना था, यानी हमारे नानी का भी यही बोलना था कि औरत सलीक़ेमंद वही है जो अपने घर को संभाल के संवार के खूबसूरती से छोटी सी छोटी चीज़ों में सेटिस्फाई होना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास
पीतल के, तांबे के और सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन में ही खाना पकवान हो रहा, या फिर आप चांदी के बर्तन में खा रहे हैं तो ही आप जो है सेटिस्फाइड खाना खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो मैसर है आप उसमें ही खुश रहिए, उसमें खाइए पीजिए, धो धुला के साफ़ सुथरा रखिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरी बात, अल्लाह ताला जो है साफ़ सुथरा जो चीज़ें हैं उसको पसंद करते, जो इंसान साफ़ सुथरा पाकीज़गी से रहता है उसको पसंद करते। और इस्लाम का नाम यानी कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम पाकीज़गी पर ही जो है हमारा जो है आधा ईमान है, पाकीज़गी ही हमारा ईमान है। यानी हम बिल्कुल साफ़ सुथरे होके ही, जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो जैसे चीज़ें हम साफ़ सुथरा रखते हैं उसी तरह हम अपने आप को भी साफ़ सुथरा रखना है, अपने बच्चों को भी साफ़ सुथरा रखना है, अपना घर भी साफ़ सुथरा रखना है, चीज़ों को अच्छे रखना है। तो उसी से हमारा ईमान ताज़ा भी रहता और हमको हर चीज़ की जो है सो समझ भी आती। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब यही है कि हमको अपने कामों से बचना नहीं चाहिए, जी चुराना नहीं चाहिए, अपने कामों को अंजाम देना है अच्छी तरह से, साफ़ सुथरा तरीके से, बिल्कुल क्लीनलीनेस से, और जो है बिना बेजार हुए अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हम जो भी कोताही करेंगे कामों में, या कि ढील देंगे, आज नहीं कर लेंगे कल करेंगे, इससे क्या होता है कि हमारा टाइम तो ख़राब होता। और दूसरा ये है कि हम जो काम बिल्कुल 10 मिनट में, 15 मिनट में जो काम करते हैं वो टाइम आधा घंटा लगता नेक्स्ट टाइम करने के टाइम पे, क्योंकि वो काम बिगड़ जाता, फिर हम उसको संभालने लग जाते तो टाइम तो लगता ही, लिहाजा टाइम अपना ही ख़राब होता। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो चीज़ हमको सिखाई गई है, बस मैं जब भी अदरक लहसुन वगैरह मैं जो भी काम करने बैठती हूँ तो ये चीज़ें दिमाग में फिरते रहती, मेरे को याद आते रहती। तो मैं सोची कि चलो ये आपके साथ आज शेयर कर लूँ कि मेरे दिल में ये बात कैसा आती मेरे जहन में। तो ऐसा है, हम जो भी काम करने बैठे, भले 5 मिनट ज़्यादा लग गया परवाह नहीं, लेकिन हमको वो काम पूरा अंजाम देना चाहिए और अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके बिल्कुल पूरा कंप्लीट करना चाहिए। तो उससे क्या होता कि हमारे काम में एक ढंग दिखता नज़र आता, और हम कितने ढंग के हैं, यानी कि औरतें कितनी ढंग की है, कितनी सफ़ाइयत से रहना चाहती हैं, या फिर सफ़ाइयत से अपना घर रखना चाहती हैं, ये नज़र आता उसमें। और सलीक़ेमंद औरत का तो मतलब यही है कि आप हर चीज़ को सलीक़े से रखिएगा, चीज़ें गिर रही पड़ रही, फिर से हम उठा रहे हैं उसको, संवार के रख रहे हैं, बार बार संवार रहे रख रहे हैं, यकीनन हम बेजार हो जाते हैं। इंसान हैं हम मशीन नहीं है, हम बेजार हो जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए बेजारगी अच्छी दिखती क्योंकि वो अपना घर है। फिर बाद में फिर हम चीज़ें फिर से वैसे समेट के फिर अच्छे लग जाते, रख ले के जो है बैक टू द नॉर्मल हो जाते, यानी फिर अपना जैसे रूटीन वर्क करते वैसे ही करते। तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी है कि हम अपना काम टाइम टेबल से एक टाइम टेबल सेट करके करें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए यही काम अब जब हम नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बार आप कोई काम ख़राब कर लिए तो आपको क्या करते हैं, बुला के समझाते कि आप ये काम ख़राब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए, नेक्स्ट टाइम ये मत करिए, आप जैसा ऐसी तरह से करना है। तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम बॉस की बातें सुनिए, नको भाई सबके सामने बेइज्जती हो जा रही, या फिर अकेले में भी बुला के अगर बोले तो हमारी बेइज्जती हो जा रही, नहीं नेक्स्ट टाइम से हमको बहुत अच्छी तरह से काम करना है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से करते, लेकिन फिर भी किसी वजह से हमारा काम गलत हो गया या ख़राब हो गया तो बॉस बुला के क्या बोलते हैं, देखो आपको बोलने के बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, आपका काम ख़राब होने के बावजूद भी हम आपको आज भी वार्निंग दे रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर आप काम ख़राब करें या फिर जो भी करें इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा तो हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी कट कर देंगे। तो अब क्या होता, आपको प्रेशर आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ता कि नहीं मेरे को ये काम बिल्कुल सही करना है, नहीं तो मेरी तनख्वाह कट हो जाती। तब आप ऑटोमेटिक सीधे हो जाते, यानी कि आप ऑटोमेटिक अपना काम एक टाइम टेबल बनाते। अगर आप लेट आ रहे तो 10 मिनट पहले उठते और सारी चीज़ें 10 मिनट पहले आप घर के काम ख़त्म करके बिना खाए पिए जो है भागते आप, क्यों कि मेरे को वहाँ पर लेट नहीं होना है, मेरी सैलरी कट नहीं होना है। अब आप इसी तरह अगर ऑफिस का कोई काम करें, अगर ख़राब हो जा रहा तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करते, भाई मैं ऑफिस का काम करने के वक्त किसी भी तरह का जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही पीसफुल माइंड से मैं ऑफिस का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करूँगी। तो ऑफिस के काम को आप कितना ज़्यादा तवज्जो देते, कितनी ज़्यादा अहमियत देते, तो घर का काम भी वैसे ही है। इतना है कि घर का काम से आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन घर के काम से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता, घर के काम से आपको आपका घर नीट रहता, घर के काम से आपकी चीज़ें बिल्कुल जो है सो अच्छी तरह से अरेंज हुई रहती है। तो ये सारी चीज़ें मैं बस मतलब ये चीज़ें मेरे जहन में फिरते रहती, क्योंकि हमारे नानी यही बोलते थे कि हर चीज़ बेटा अपने टाइम पे कर लेना, कोई काम को पीछे नहीं छोड़ना। हाँ, एक आधे इंसान बशर है, थक जाता है इंसान, आदि नहीं रहता काम कर करके बेजार हो जाता तो एक दिन नहीं करता, लेकिन दूसरे दिन हमको फिर से जो है सो
बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल नई सुबह से नई शुरुआत से काम शुरू करना है, तो ऐसा हम अपना टाइम टेबल बना लिए तो जो है चीज़ें कोई भी ख़राब नहीं होती और अपना टाइम टेबल शेड्यूल बराबर टाइम टेबल रहता और अपनी चीज़ें हर वक्त हर काम टाइम से पहले जितना हम अपना टाइम मुकर्रर करें उससे पहले ही अपनी चीज़ें रेडी हो जाती। बोलने का मतलब यही है कि हमको अपने कामों को टालना नहीं चाहिए, हमको बेफ़िक्र नहीं होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। कोई चीज़ अगर ख़राब हो रही, होने दो, क्या करना है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कल परसों करते करते क्या होता है, जो चीज़ हम खरीद के लाते हैं वो चीज़ ख़राब हो जाती, अल्टीमेटली उसको लेके जाके कचरे में फेंकना पड़ता। तो क्या होगा, एक तो आपका टाइम ख़राब, आप जो पैसों से ख़रीद के लाए आपका पैसा ख़राब। दूसरी बात, आप जो चीज़ से कुछ बनाने का सोचे थे लेकिन वो चीज़ बना नहीं सके, यानी आप कोई चीज़ बना के खाना चाह रहे तो कोई चीज़ बन नहीं पाई क्योंकि वो चीज़ ख़राब हो गई, आपको सैंपलिंग का टाइम ही नहीं मिला। यानी आप इतनी काहेली किए, आप अपने टाइम को जो है सो इतना ढील दे दिए, यानी इतना काहेली करे, इतना इग्नोर कर लिया अपने टाइम टेबल को। हाँ, आहिस्ता करेंगे, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। इसमें क्या हो गया कि टाइम तो किसी के लिए बेशक नहीं रुकता, घड़ी का कांटा चलते ही रहता, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी के लिए एक ही बात है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त का काम है, घड़ी का काम है कि चलते रहना, घड़ी चलते रहती। अब अपना काम है, अपन भी घड़ी के हिसाब से अगर चलते रहे तो अपने को भी जो है हर चीज़ें टाइम पे हो जाती। तो बस आज के मौज़ू पे मैं यही टॉपिक जो है सो डिस्कस करना चाह रही थी कि हमको जो है वक्त पे अपना काम कर लिए तो हमको किसी चीज़ के लिए किसी के ऊपर जो है प्रेशराइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी से अपने को जो है सो आज़ीज़ी इंतज़ारी करके हमको ये करो, हमको वो करो, हमारे साथ ऐसा रहो, ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमको किसी से बातें सुनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हम अपना काम अपना बेस्ट कर दे रहे हैं। तो फिर हमको ज़रूरत ही क्या है, चाहे वो ऑफ़िस की बात हो, चाहे घर की बात हो। अगर हम घर में काम कर रहे हैं तो हमको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये घर हमारा है। ऑफ़ कोर्स ये घर हमारा है, हमको किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये घर हमारा है इसलिए इसकी ज़िम्मेदारी भी हमारी है कि अपने घर को हम कितना अच्छा रखें, कितना साफ़ सुथरा रखें, कितना टाइम टेबल मेंटेन करें घर के काम काज के लिए और कौन सा काम कब करना चाहिए, कितने टाइम के अंदर कंप्लीट कर देना चाहिए। आप चाहे तो आपके लिए 24 घंटे भी बस नहीं होते अगर घर के काम के लिए, और आप चाहे तो 2 घंटे के अंदर पूरा काम कंप्लीट करके दिन भर आप फ्री बैठो। करने वाले वैसा भी करते, करने वाले ऐसा भी करते। ये सारा अपने आप के ऊपर डिपेंड है कि आप अपने काम को कितना एक्सपैंड करते, कितना क्लोज करते, यानी कि आप अपने काम को कितना बड़ा करते और अपने काम को कितना जल्दी छोटे में ख़त्म करते। अब छोटे में ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम को बिगाड़ दो, काम ख़राब कर दो या चीज़ें ख़राब कर दो या फिर जैसा है वैसे ही पड़े रह दो, मेरे को क्या करना है। ये नहीं, इससे आपके टाइम की बचत होती लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता, नुकसान आपका ही होता। तो चीज़ें आपको करना भी है, परफेक्ट भी करना है और कम काम में करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको रुकना नहीं है। आपको जो भी काम करना है, आपके दिल में दिमाग में एक जुनून रहता है। ऑफिस में अगर आपको कोई टारगेट दिए कि देखो ये महीने में अगर आप ये काम इतना कर दिए तो आपको जो है सो इंसेंटिव जो है आपकी सैलरी को छोड़ के 3000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, अरे भाई मैं चाहे जी जान लगा दूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा टारगेट ख़त्म करना है मेरे को, ताकि अगले महीने फर्स्ट पे जब मैं सैलरी लूँ तो सैलरी के साथ 3000 रुपये जो मेरा इंसेंटिव है वो भी ले लूँ। तो आप उसके लिए कैसे जुनूनी बन जाते, क्या करते हैं आप, सारी दुनिया एक तरफ लेकिन मेरे को ये काम करना ही चाहिए, जुनून का बराबर कंप्लीट करना ही है, ये टारगेट तो मैं कंप्लीट करके रहूँगी। अगर जो ऑफिस में है वो ऐसा करेंगे, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते या फिर जो ऑफिस के नौकरी करते, जो बैंक के नौकरियाँ करते, तो ये सारे काम करने वाले ही हैं अल्टीमेटली। इन सबको टारगेट दिया जाता, तो इन्हें क्या करते हैं, ये टारगेट कंप्लीट करना है और हमको हमारी सैलरी के साथ इंसेंटिव जो हमारे लिए मुकर्रर किया गया है 3000, 5000, 6000 जो भी है, जिसका जितना बड़ा पोस्ट रहा उसका वो हिसाब से मिलता है। तो हमको ये कंप्लीट करना है, तो हम क्या करते, सारी चीज़ें इग्नोर करते, टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे सर नहीं मतलब बाल नहीं बनाते, चोटी नहीं डालते, टाइम पे जो है सो हम सोते नहीं, आधा घंटा लेट सोते, आधा घंटा जल्दी उठते। तो क्या करते हैं, लेकिन हम ये टारगेट जो हमारा है कंप्लीट कर लेके वक्त से पहले लेके जाके सबमिट कर देते और क्या बोलते हैं कि ये महीने का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। और अकाउंटेंट से क्या बोलते हैं, फर्स्ट के दिन सैलरी में मेरे इंसेंटिव्स ऐड करिएगा ज़रूर। क्यों बोलते हैं, बाज़ाब्ता आप रुआब से बोलते हैं, क्योंकि आप अपना काम करें, आप अपनी नींद गवाएं, अपना चैन गवाएं, अपनी भूख प्याज सब छोड़ के इंसेंटिव्स मिलते बोल के आप अपना काम जो है एक बेतहाशा जो है आपके सर पे जो जुनून था, सवार था, उसको जो है आप कंप्लीट करने का आप वो काम करके रहे। तो अल्टीमेटली आपको फर्स्ट के दिन जब आपको सैलरी मिलती है तो क्या होता है, आपकी सैलरी के साथ आपको आपका जो भी इंसेंटिव्स है, जैसे आपके 3000, 5000 जो भी मुकर्रर किए गए थे कंपनी से, वो आपको मिल जाते। तो लिहाजा क्या होता, आपको बेनिफिट है ना आपको, तो इससे आपको फ़ायदा ही मिलता।
तो घर का काम भी वैसे ही है। आप हर वक्त हर टाइम जब आप काम अपने हिसाब से करेंगे, 1 घंटा ही करना है आपको काम, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आपको बच्चों को देखना है, आपको ऑफिस देखना है, आपको घर देखना है, आपको बाहर भी जाना है, आपको घर में भी रहना है, आपको दावत भी अटेंड करना है, ठीक है, आपको दोस्त के घर भी जाना है, आपको दोस्त को घर को बुलाना भी है, कुछ मेहमान भी घर आने वाले, ये सारी चीज़ें आपको ही मैनेज करना है। तो आप क्या करना, आप अपना एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाना, आप जल्दी उठना आधा घंटा पहले, आप देर से सोना आधा घंटा, आप हफ्ते के पूरा 6 दिन आपको मुसलसल काम करते रहना है बिना रुके। तब क्या होता है, जाके आपका अल्टीमेटली आप दावत भी अटेंड कर सकते हैं, आप दावत के लिए घर पे बुला सकते हैं, आपके बच्चों को देख सकते हैं, आपका टाइम टेबल रूटीन जो है डेली वो भी कर सकते हैं, आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, आप सारी चीज़ों में परफेक्शन दिखा सकते हैं। कब दिखा सकते हैं, आप हर चीज़ का टाइम टेबल मुकर्रर कर लिए तो मेरा बोलने का भी मतलब यही है कि हमको यही सिखाया जाता था कि हम अपनी चीज़ का अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, अपने को जो भी चीज़ करना है, जो भी काम करना है, एक हिसाब से करते रहना है। आप करेंगे, जब करेंगे टालम टोली करेंगे, उन्हों कर दिए तो अच्छा, इन्हों कर दिए तो अच्छा, नहीं, हमारा काम हमको ही करना है। हमारा काम कोई भी करेंगे तो कितने दिन करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमको ही करना है। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, आप करो, आप मेरा काम करके तो नहीं बोल सकते, आपका काम आपको ही करना है और आपका काम आप ही परफेक्ट तरीके से कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। आपके काम के बारे में आपको जितनी नॉलेज है किसी और को नहीं है। किसी और को बुला के आपके ऑफिस का काम करो बोल के बोलिए, आप करते हो नहीं करते, और अगर उन्होंने करना चाहते भी आप नहीं देते, क्यों, आपको मालूम है उन्होंने करे सही करते कि नहीं की उनका काम, अगर ख़राब कर दिए काम तो ऑफिस में मेरे को बातें सुनना पड़ता। तो घर का काम भी इसलिए आप किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आप अपना काम अपने हिसाब से कंप्लीट करना ही रहता। तो बस बोलने का मतलब यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, छोटा मोटा टास्क जो भी ले रहे हैं वो कंप्लीट कर देना आप मिनिमम टाइम में, मिनिमम पीरियड में, तो वो आपके लिए भी अच्छा रहता और जो है आपके घर के लिए भी अच्छा रहता और आप इससे एक्टिव रहते। बोलने का मतलब यही है कि हम जो भी काम करने का सोच लिए वो काम करे तक हमको जुनून रहना, टाइम पास नहीं करना, हमारा टाइम ख़राब नहीं करना है, हमको दूसरा काम करना है, हमको ये करना है, वो करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप दिमाग में रख के चले, टाइम टेबल सेट करके, तो आपका जो है टाइम टेबल पे काम जो है एक हिसाब से चलता, एक टाइम पे जो है आपका काम ख़त्म भी होता, आप रिलैक्स भी हो सकते, आप फ्रेश भी हो सकते, आप थोड़ी देर आराम भी कर सकते, क्योंकि आपको जब आप काम पूरा करके सुकून से जाके फुर्सत में आप बैठ गए तो आपको डर नहीं है कि मेरा काम ये बाकी है, फिर अच्छा है थोड़ा लेट भी होगा तो आप क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट जो भी काम है आप आराम से हैंडल कर सकते। अब आप ये पहला वाला ही काम कंप्लीट नहीं करें, आप आराम से फुर्सत में बैठ के टाइम ख़राब कर लिए, फिर आप क्या करें, नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं, अब आपको नेक्स्ट वाला काम भी करना है, पहले वाला काम पेंडिंग है, 2 काम करना है, जब क्या होता है 2 काम बीच में आके अटक जाते, ना वही पूरा हो सकता ना यही पूरा हो सकता, और अगर पूरा भी होगा तो परफेक्ट नहीं होता, ना वो पूरा परफेक्ट होता ना ये परफेक्ट होता, चीज़ें बिगड़ जाती। बोलने का मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़े काम में करिए, थोड़े टाइम पे करिए, लेकिन मुसलसल करिए, यानी डेली उसका एक रूटीन डाल लीजिए, आदत कर लीजिए, हर चीज़ की हमको आदत कर लेनी चाहिए, तो हम हर काम को अपने टाइम पे करें तो ही हम बेस्ट दे सकते, वरना हम चीज़ों को टालने लगे तो चीज़ें ख़राब होती, नुकसान हमारा होता, टाइम हमारा ख़राब होता, अल्टीमेटली दूसरा तीसरा कोई इंसान आके तो हमारा काम करने वाला नहीं है। तो काम तो हमारा रुक गया था, चीज़ें स्पॉइल तो हो गई थी, वक्त हमारा ख़राब हो गया था, फिर हमको अब डबल मेहनत करना पड़ रहा। तो यानी एक ही काम को जब हम जितने टाइम में कर रहे थे वही काम को हम डबल टाइम में और ख़राब होने के बाद कर रहे, तो इससे हमको फ़ायदा कुछ नहीं है, उल्टा नुकसान हमारा ही है। तो बोलने का यही मतलब है कि इंसान को कोताही, काहेली और जो है बेजारगी ऐसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए और अच्छी अच्छी नेगेटिव वाइब्स छोड़ देना है और अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लाना है दिलों में, दिमागों में हमारे, और अच्छा अच्छा करने की सोचना है, और अच्छा अच्छा करें तो अच्छा अच्छा ही होता, ये सोच के काम करना है। ये नहीं सोचना कि ये करे तो बिगड़ जाता, शायद वो करे तो गंदा हो जाता, ऐसा नहीं, ये करके बताऊंगी तो अच्छा होएगा, ये इससे अच्छा करूंगी मैं तो और भी अच्छा रहेगा, मेरे को भी अच्छा दिखेगा, देखने वालों को भी अच्छा दिखेगा, मैं इनसे और भी बेहतर कर सकती हूँ। हम अगर ऐसा सोच के चले तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमको एनर्जी से काम करना चाहिए, लेकिन नेगेटिव सोच के साथ नहीं, नेगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं, बल्कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम थोड़ा भी काम कर लिए तो बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन और आहिस्ता आहिस्ता उसका रूटीन बन जाता और हम सारी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन में तब्दील कर सकते इंशाल्लाह। अल्लाह चाहे तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के हम कोई भी काम शुरू करना है और अपन मेहनत करने कभी पीछे नहीं हटना। कामयाब करने वाला अल्लाह ताला है, मेहनत करने के लिए हम हैं, हम ज़रूर मेहनत करना, कामयाब अल्लाह ताला ज़रूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम ये सोच के अगर करें तो चीज़ें सब बेहतर से बेहतरीन होने लगेंगी इंशाअल्लाह। तो बस मैं यही आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मेरा टॉपिक यही था कि
चीज़ों को हम बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। हम कोई भी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है, कामों को हम बेहद अच्छी तरह से हैंडल करना है और टाइम हमारा वेस्ट नहीं करना है। तो बस मैं ये वीडियो के ज़रिए आपके साथ यही शेयर करना चाह रही थी। ठीक है, हम सबको यही बचपन से ऐसा ट्रेन किया गया था, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज भी दुनिया में बच्चियाँ ऐसे हैं जिनको सही तरीके से जो है सो समझाना करना, या फिर ये सब नहीं रहता, चलो ठीक है बेटा चले जाओ स्कूल को, आ जाओ खा लो पी लो, हो गया कल देखेंगे बात की। कई घरों में देखी हूँ मैं, मेरे साथ जो काम किए हैं उनके साथ भी देखी कि हाँ चलो कल कर लेंगे, छोड़ दो। तो जो काम लोग करते थे इनपरफेक्ट करते थे, करते क्या होता था, लास्ट में अल्टीमेटली बातें सुनते थे। और जो मेरा काम था, मेरा तो रूटीन करना था, मेरे को तो आदत थी, मैं तो करते ही रहती थी। तो मैं चीज़ें बचा के नहीं रखती थी अगले दिन के लिए या फिर अगले हफ्ते के लिए। तो जब मेरा कोई प्रेजेंटेशन का टाइम आता था या फिर मेरे तरफ से कोई पूछना था, तो मेरे चीज़ें कोई पेंडिंग नहीं रहते थे, मेरा काम पूरा परफेक्ट रहता था, यानी कि मैं करती थी काम। तो इसीलिए काम के हद तक हमको कोई भी चीज़ पेंडिंग में नहीं डालनी चाहिए। मेरा बोलने का मतलब यही है। अगर ये वो वीडियो के ज़रिए अगर आपको किसी को भी थोड़ी भी अगर मोटिवेशन मिली, किसी को भी बहुत अच्छी लगी, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, जो पुराने हैं लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा। और आप सबसे गुजारिश यही है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हालांकि कंटिन्यूसली चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। आप सबके सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, आप सबका सपोर्ट चाहिए और भी आगे बढ़ने का। और आप अच्छे कॉमेंट्स कीजिएगा ताकि आपके कॉमेंट से मेरे को जो है सो हिम्मत मिले, और आपके अच्छे प्यारे कॉमेंट्स पढ़ के मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और मेरे को एक जो है सो हिम्मत मिलती, और मैं भी और कुछ अच्छा बेहतर से बेहतरीन करने की ठानती हूँ। और मैं भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है सो व्लॉग निकालना या फिर वीडियो बनाना, रेसिपी बनाना, कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचती हूँ। ये सोचने का मौका मिलता है आपके अच्छे प्यारे कमेंट से। और यकीन कीजिएगा अगर आपके कोई गलत कमेंट्स भी आ रहे हैं, यानी आपको जो चीज़ नहीं भी पसंद आ रही, वो भी आप ज़रूर डालिएगा ताकि मैं अपने आप में कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, बेहतरीन कर सकती हूँ, बेहतर कर सकती हूँ। तो मैं उसकी भी कोशिश करूँगी। तो देखिए ये तो था मतलब जो मेरे को लगा, जो मेरे को समझाया गया था, जो हमारे नानी हमारे खाला जो हमको समझाए थे, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करी, जो कि अक्सर मेरे दिमाग में घूमते फिरते, मतलब मेरे दिमाग में आते ही रहती हैं बातें। तो मैं ये भूल नहीं सकती हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों के साथ ही हम बड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मरे तक हमारे साथ रहते। तो बस ये आपके साथ शेयर करना था, ये शेयर कर ली। तो उसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो है तो बताऊँगी आपको कि कल गोभी लाई थी मैं सारी तरकारियों के साथ, ये भी लाई थी कॉलीफ्लावर। ये इतने फ्रेश थे कि मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो मैं क्या करी, बहुत ज़्यादा ला ली, यानी कि मैं 3 ला ली। देखिए इतने फ्रेश थे ये, माशाल्लाह से काफ़ी फ्रेश थे, तो मैं 3 लाई हूँ। तो इसको काट के पहले मैं फ्रिज में रख लूँगी और फिर जो है सो 2 दिन के गैप में या फिर 3 दिन के गैप में एक अलग अलग डिश बनाऊंगी इंशाल्लाह, और फिर आपके साथ में इसको भी शेयर करूंगी। तो ये मैं बाद में काटूंगी। तो देखिए बातों ही बातों में इतना सारा लहसुन जो है अलग हो चुका है। तो अब ये थोड़ा कच्चा लहसुन है, यानी सूखा लहसुन नहीं है। तो बस इसको तोड़ के थोड़ी देर धूप में रख लूँगी, उसके बाद फिर इसको छील लूँगी मैं। तो बस यही था मेरा मौजू कि आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहती हूँ मैं, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। तो मेरे को जैसा पसंद आया, जैसा समझ में आया, मैं जैसा घर में बात करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ भी ऐसे ही बात करती हूँ। तो मेरे व्यूअर्स को अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा, मेरे ऐसे एपिसोड्स पसंद आ रहे जिसमें मैं मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ बोलती हूँ, यानी मेरी बातों से कोई ना कोई थोड़ा भी कुछ ना कुछ भी मुतासिर हुए, एक भी लोग अगर कोई मुतासिर हुए, तो मैं समझूंगी कि मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था मैं कामयाब हो गई। तो बस मैं ये चीज़ें कोई भी अपने ऊपर पर्सनल ना ले। मैं सब काफ़ी सारे लोगों के साथ, यानी कि रिश्तेदारों के साथ, अपने लोगों के साथ, सबके साथ मैं चीज़ें शेयर करते रहती हूँ। तो कोई ये नहीं सोचना कि हमको देख के या फिर हमारे लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस मेरा ये टॉपिक है, मेरे जहन में जो बात आ गई, मेरे पास जो भी कंटेंट है, मैं जैसा भी है उसको आपके सामने लाते रहती हूँ। तो मेरे को ये चीज़ बाद में जहन में आई, बाद में मतलब समझ में आया कि ये बात कर सकती हूँ मैं आपके सामने, इसलिए मैं आपके सामने रखी हूँ। तो चलिए मैं इसको रख लेती हूँ, इसको छिल लूँगी, कर लूँगी, और इंशाल्लाह हो सके तो शाम में फिर मैं दूसरा कुछ अगर वीडियो निकालूँ या रेसिपी निकालूँ तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करेंगे। अगर मेरी वजह से किसी का दिल दुखा है तो मैं माजरत चाहती हूँ, यानी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ। और अगर किसी को भी मेरी वीडियो की वजह से या फिर मेरी बातों की वजह से कोई भी थोड़ा भी मोटिवेट हुए हैं, तो फिर से उन सबको दिल से सलाम। और मैं चाहूँगी
कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए कमेंट्स कीजिएगा, कुछ ना कुछ कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि मेरे को जो है सो खुशी मिलती है आपके कमेंट्स सुन के, पढ़ के। तो प्लीज़ जो है सो मेरे चैनल को ऐसे ही सराहते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए, जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, खुदा हाफ़िज़।